नमस्कार। चलिए आज ना समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितना पीछे? ठीक 1000 साल पहले, उस भारत में जिसे कभी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आइए इस विश्लेषण में देखते हैं कि वो दुनिया आज की दुनिया से कितनी अलग थी। तो चलिए जरा सोचते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मतलब वो चीजें हैं ही नहीं जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। ये सवाल ना हमें उस जमाने के लोगों की सोच और उनकी पूरी जीवन शैली को समझने में मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं और बड़े-बड़े कारखाने भी नहीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से अलग नियमों पर चलती थी, जहाँ दिन सूरज के साथ शुरू होता था और रात चांदनी के साथ ढल जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर की इकोनॉमी का आधार क्या था जब मशीनें थी ही नहीं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये थी हाथों और कारीगरी पर आधारित एक अर्थव्यवस्था, जहां इंसान का हुनर ही सबसे बड़ी पूंजी हुआ करता था। देखिए, उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे कारीगर और मसाले। आज की तरह बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां या स्टॉक मार्केट नहीं थे, बल्कि हाथ से बने कपड़े और बर्तनों की तो पूरी दुनिया में मांग थी। और व्यापार, वो ज्यादातर स्थानीय लेवल पर ही होता था, जो आज के ग्लोबल बाजारों से एकदम अलग था। अच्छा, तो फिर लोग सामान खरीदते कैसे थे? पैसे का इस्तेमाल तो भाई बहुत ही कम होता था। उस वक्त जो सिस्टम चलता था वो था बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय। अगर किसी को गेहूं चाहिए तो वो बदले में कपड़ा दे देगा या तेल या फिर मिट्टी के बर्तन। सीधा सा हिसाब था, सामान के बदले सामान। और भारत किस चीज के लिए मशहूर था? यहाँ के मसाले। अरे वो तो सोने की तरह कीमती थे, जो दूर दूर से व्यापारियों को यहाँ खींच लाते थे। हाथ से बुने बेहतरीन कपड़ों की तो दुनिया दीवानी थी। और कारीगरों के बनाए मिट्टी के बर्तन और दूसरे सामान, वो तो कला के नमूने होते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ हाथों के हुनर से होता था। तो ये तो हुई व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन इन कारीगरों, किसानों, मतलब आम लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इकोनॉमी से हटकर उस दुनिया में झांकते हैं जो प्रकृति के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। आज की तरह शहरों की तरफ भागदौड़ नहीं थी। 1000 साल पहले भारत की लगभग 90% आबादी गांवों में ही बसती थी। जीवन का केंद्र शहर नहीं, गांव ही था। और ये जो जीवन शैली थी ना, वो अपने आप में एक विज्ञान थी। लोग कंक्रीट के नहीं बल्कि मिट्टी के घरों में रहते थे, जो कि एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते थे। पानी की कीमत समझी जाती थी, इसलिए हर गांव में पानी बचाने के लिए बड़े बड़े तालाब खोदे जाते थे। शायद वो लोग हमसे कहीं ज्यादा जल संरक्षण के बारे में जानते थे। आजकल तो क्या है, कुछ ही घंटों में हम हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए उस जमाने में, अरे उस जमाने में तो सफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ करता था। जाहिर है कोई सुपरफास्ट ट्रेन या प्लेन तो थे नहीं। लोगों का सफर या तो पैदल होता था या फिर बैलगाड़ियों और घोड़ों पर। और इसी धीमी गति की वजह से दुनिया बहुत बड़ी महसूस होती थी। यात्रा की मुश्किलों के कारण ना दूरियों का एहसास बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद का इलाका एक अलग ही क्षेत्र लगता था, और 100 किलोमीटर दूर जाना तो मानो विदेश जाने जैसा महसूस होता था। इसी वजह से अलग अलग संस्कृतियां अपने अपने इलाकों में ही पनपती और फलती फूलती रहीं। लेकिन ये वो दौर भी था जब भारत में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव दस्तक दे रहा था। समाज कोई ठहरा हुआ पानी नहीं था, बल्कि नई चीजों को अपना रहा था, बदल रहा था। खास तौर पर उत्तर पश्चिम भारत में तुर्क और फारसी कल्चर का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी समय इस्लाम एक नए धर्म के रूप में भारत के कुछ हिस्सों में दाखिल हो रहा था। ये कोई टकराव नहीं था, बल्कि एक नए सांस्कृतिक संगम की, हाँ, एक तरह से शुरुआत थी। और इसी दौर में उस गंगा जमुनी तहजीब की नींव पड़ी। एक ऐसी संस्कृति जिसमें दो अलग अलग धाराएं मिलकर एक हो रही थी। और इसने आने वाली सदियों में भारत की भाषा, संगीत और समाज पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। अच्छा, तो उस समय शिक्षा का क्या सिस्टम था? कोई स्कूल या कॉलेज तो थे नहीं। ज्ञान पाने का एक बिल्कुल अलग और बहुत ही अनोखा तरीका था। तब शिक्षा का केंद्र हुआ करता था गुरुकुल।
यहाँ का मकसद आज के स्कूलों की तरह सिर्फ एकेडमिक डिग्री देना नहीं था, नहीं, बल्कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना था, उसे जिंदगी के लिए तैयार करना था। जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर था, सिर्फ किताबी बातों पर नहीं। बच्चे गुरु के साथ रहकर ही सीखते थे। उन्हें गणित और साहित्य तो पढ़ाया ही जाता था, साथ साथ खेती करना, हथियार चलाना और सबसे जरूरी जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाया जाता था। मतलब शिक्षा ऐसी थी जो जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार करे। ये एक लाइन उस पूरी शिक्षा प्रणाली का सार बता देती है। असली महत्व ज्ञान का था, कागज की डिग्री का नहीं, वो ज्ञान जो जीवन को बेहतर बनाए। तो हम कह सकते हैं कि 1000 साल पहले के लोगों के पास शायद आज वाली लग्जरी नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी दौलत थी जो आज बहुत दुर्लभ हो गई है। उनके पास वक्त था, हाथों में कमाल का हुनर था, जीवन में सुकून था और प्रकृति के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था। हाँ, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, पर शायद हमारी जिंदगी से ज्यादा टिकाऊ और जीवंत थी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, क्या वो जमाना आज के भारत से बेहतर था? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन ये हमें विकास और प्रगति के असली मतलब पर सोचने का एक मौका जरूर देता है।